हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आज से हम हिस्ट्री की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिस्ट्री की जितनी भी क्लासेस होंगी हम उनको एक एक करके आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं हम प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो प्राचीन भारत का इतिहास, तो उससे पहले देखते हैं इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है। तो इतिहास अतीत में घटी घटनाओं का विवरण है, ठीक है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। तो जो इतिहास की जो परिभाषा है वो क्या है कि अतीत में जो घटी घटनाएं होती हैं जब उनका हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम इतिहास कहते हैं, ठीक है। उनका जो विवरण होता है उनका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो भी घटनाएं अतीत में घट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे बोला जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। तो जो इतिहास की जनक है वो कौन है, हेरोडोटस है, ठीक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इतिहास की जनक कौन है। इस तरीके से काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको देख लेना। इतिहास की जनक है हेरोडोटस, ठीक है। इसके बाद में इतिहास के भाग 3 है, ठीक है। तो इतिहास जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन ये वो वाला इतिहास नहीं है, ये है प्राचीन भारत का इतिहास। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास के 3 भाग। तो जो इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है, पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है वो सबसे पहला आता है, ठीक है। इसके बाद आगे ऐतिहासिक काल आता है, इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, ठीक है। इस तरीके से कुछ काल हैं जो आते हैं, ठीक है। इतिहास के तीनों कालों के ये नाम हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है प्रागैतिहासिक काल है। तो इस काल में मानव ने किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। तो जो इस काल के जो मानव थे उस टाइम पे लिपि और लेखन कला से वो परिचित नहीं थे, उनको ना लिखना पढ़ना आता था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये लिपि होती क्या है, ठीक है। किस काल के, प्रागैतिहासिक काल के। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस काल के मनुष्य को लिपि और लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तो वो कौन थे, प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल को। क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल जो 3 प्रकार के होते हैं, और ताम्रकाल के बारे में पढ़ेंगे, ताम्रकाल, ठीक है। तो जो पाषाण काल है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बार बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। हर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैंने उन्हीं चीज़ों को लिखा है जो वेरी 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 मोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा, तो आगे ऐतिहासिक काल इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे ऐतिहासिक काल, तो इसमें क्या था, इस काल में जो मानव था वो लिपि से तो परिचित था पर उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है। लिपि जो थी वो पढ़ नहीं पा रहा था इस काल का जो मानव था, ठीक है। किसको, लिपि को। तो इसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कई सारी कालों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। महाजनपद कालों का उदय इसी में हुआ था। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्यों से आगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती थी, ठीक है। तो जो ऐतिहासिक काल का मनुष्य था वो लिपि से भी परिचित था और वह पढ़ भी सकता था उसको, ठीक है। इन तीनों में अंतर है। इसमें लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, इसमें लिपि से परिचित था पर उसको पढ़ नहीं पा रहा था। इसमें लिपि से परिचित भी था और उसको पढ़ भी पा रहा था, ठीक है। ये तीनों काल है, इतिहास के 3 भाग, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल से बिल्कुल पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये तीनों ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम देखते हैं, इसको बोलते हैं इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस काल की जानकारी हमें केवल किससे मिलती है, अवशेषों से मिलती है, ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये जो
प्रागैतिहासिक काल है, इसमें सिर्फ हमें अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर हमने इसके बारे में जाना है। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल है और इसको 2 खंडों में बांटा गया है। तो इसके 2 खंड कौन कौन से हैं? पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रकाल। पाषाण काल और ताम्रकाल। ठीक है, ताम्रकाल में तांबे की खोज हुई थी, इसके तरीके से इसको बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है हमारा पाषाण काल। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में जो सर्वप्रथम सबसे पहले किसने की थी, तो वो सन 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट एक व्यक्ति थे, उन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी भारत में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत में पाषाण काल की खोज किसने की थी, और वो सन भी पूछी जाती है। तो ये 1863 ईस्वी में। ठीक है, नाम क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व के जो पिता हैं वो कहे जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं भारतीय पुरातत्व के पिता हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद में अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है ताकि उसको पढ़ना सरल हो सके। ठीक है, तो चलिए वो 3 भाग कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो अब हम इन तीनों पाषाण कालों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले है पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल है इसके बारे में, तो ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। ये इतिहास का सबसे कौन सा समय था? प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि यानी कि इसका जो समय था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, पूरा पाषाण काल का ये समय पूछ लिया जाता है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ये सारे के सारे आप अच्छे तरीके से इसको देख लेना। सन जो है सन बार बार पूछी जाती है, तो आप सन को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किस काल के मनुष्य को आदि मानव कहते हैं, तो वह पूरा पाषाण काल के मनुष्य को आदि मानव कहते हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। जो पूरा पाषाण काल था वो प्रारंभिक जीवन था और उसमें मनुष्य को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उनका जो जीवन था वो कैसा था? अस्थिर था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस काल में मनुष्य का जीवन अस्थिर था, तो वह था पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन अस्थिर था। ठीक है, शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। वह क्या करता था? शिकार करता था। उस टाइम पे कृषि नहीं करते थे, इसलिए धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में कृषि आई है। तो प्रारंभिक जीवन में वो क्या करता था? शिकार करता था जानवरों का, और उन्हीं से वो भोजन एकत्रित करता था। ठीक है, क्योंकि वो जंगलों में रहता था। इस समय का मानव खाना बदोश था। इस समय का जो मानव था वो केवल खाने के बारे में सोचता था, इसलिए वो कैसा था? खाना बदोश था। ठीक है, इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय जो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी? आग की खोज थी। ठीक है, तो ये वेरी 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 मोस्ट है, क्योंकि पूछा जाता है कि किस काल में मनुष्य ने आग की खोज की थी, तो वो था पूरा पाषाण काल। इसमें मनुष्य ने आग की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद में इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करता था। तो इस समय का जो मानव था वो पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाता था शिकार करने के लिए। ठीक है, इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। तो वो कौन सा काल था? तो वो था पूरा पाषाण काल, जिसमें मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के पेपरों में देखा हुआ है। उसमें बताया गया है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनमें किस काल के चित्र मिलते हैं, तो वो है पूरा पाषाण काल के चित्र। ठीक है, तो सो आई होप फ्रेंड कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, और मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं। काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अगर आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो मुझे नहीं लगेगा कि आपका कुछ भी छूटेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक बार अच्छे तरीके से अपने नोट्स को तैयार करके बनाना। ठीक है, तो
हमारा सेकंड है मध्य पाषाण काल, ठीक है। हमने पहला पढ़ लिया पुरा पाषाण काल, अब है मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये काल पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है, इसी को संक्रमण काल भी कहते हैं। तो ये मध्य पाषाण काल है वो बीच में आता है, पहले पुरा पाषाण काल आता है और फिर नव पाषाण काल आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो काल अवधि है यानी कि इसका समय है वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है, ठीक है। हमने पहला पढ़ा था पुरा पाषाण काल, उसका जो समय था वो था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। लेकिन जो उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, उसका कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका 12,000 से खत्म होता है। तो इसका मध्य पाषाण काल का 12,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जाता है 10,000 ईसा पूर्व में, ठीक है। इस तरीके से आने वाली वीडियोस में मैं आपको ईसा पूर्व का मतलब भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं, इसी को संक्रमण काल कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि किस काल को संक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। इस काल में मानव ने पशु पालना आरंभ कर दिया था। तो मध्य पाषाण काल में क्या किया, मनुष्य ने पशु पालना आरंभ कर दिया था, ठीक है। पशुओं को पालना किस काल में आरंभ हुआ था, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इसी समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। हमने पीछे पढ़ा है कि जो पुरा पाषाण काल के लोग थे उसने बड़े बड़े पत्थरों के औजार किए जाते थे, ठीक है। उनका इस्तेमाल कैसे करते थे, वो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके। और ये मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने जो बड़े पत्थर थे उनको छोटे पत्थरों में और नुकीले पत्थरों में इनको बदल दिया, ठीक है। तो ये छोटे और नुकीले पत्थरों के हथियारों का उपयोग करते थे, ठीक है। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि माइक्रोलिथ कौन से हथियारों को बोला जाता है, तो छोटे और नुकीले, ठीक है, जो मध्य पाषाण काल में पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जो जानवर था वो कुत्ता था। कौन था, कुत्ता। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था, तो वह कुत्ता था, ठीक है। इस तरीके से अब आता है हमारा तीसरा वाला पाषाण काल, जिसका नाम है नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है, ठीक है। तो हमने देखा था पहले पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और अब नव पाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण काल के बाद ही आया है, ठीक है। इस काल का आरंभ जो है, इसकी जो काल अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। तो हमने पहले देखा था सबसे पहले 20 लाख ईसा पूर्व से चला था 12,000 ईसा पूर्व पे रुका, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल आता है 12,000 ईसा पूर्व से जो 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। इसी बात फिर नव पाषाण काल आता है, वो 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका काल, ठीक है। इस तरीके से ये कालों की जो डेट है आप इसको याद कर लेना, पूछ लिया जाता है कि कौन से टाइम को कौन सा काल कितने समय तक चला था, ठीक है। इस तरीके से तो नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। तो जो नवपाषाण काल आया उसमें जो मनुष्य था उसने स्थायी रूप से अपना आवास बना लिया था, यानी कि रहने के लिए अपने स्थायी घर बना लिए थे, ठीक है। इस समय में जो मनुष्य है था उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो जो मनुष्य था उसने कृषि करना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। और साथ में विविध यानी कि अलग अलग प्रकार के जो पशु थे उनको पालना भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। तो हमें पता है पुरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, आग की खोज हुई थी। इसी प्रकार मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ औजारों की खोज हुई थी, जिनको छोटे औजार बोलते हैं, छोटे और नुकीले। इसी प्रकार नव पाषाण काल की खोज क्या थी, तो पहिए की खोज, ठीक है। तो ये इस काल की देन है, किसकी, नव पाषाण काल की, पहिए की खोज, ठीक है। इसी प्रकार अब आता है हमारा दूसरा वाला जो काल था, उसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक है। हमने पढ़ लिया पाषाण काल क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो जो ताम्र पाषाण काल है उसके बारे में, तो नव पाषाण काल से आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण काल या ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही नव पाषाण काल का समय खत्म हुआ उसके बाद जो नव पाषाण काल आता है उसी को बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक है। इसकी शुरुआत हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली थी। ताम्र पाषाण काल क्यों बोलते, क्योंकि इस काम में मानव ने तांबे की खोज कर ली थी, ठीक है। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के औजारों के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। तो पहले के कालों में मनुष्य ने क्या किया था, पत्थरों का उपयोग किया था, पत्थरों के औजार बनाए थे। लेकिन इस काल में उसने तांबे की खोज की और तांबे के औजारों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला था? तो हमने पीछे पढ़ा, उसका नाम है कुत्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर पाला था? तो वो जानवर था कुत्ता। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य कौन सी धातु की खोज की थी? तो सबसे पहले मनुष्य ने जो धातु खोजी थी उसका नाम है तांबा। ठीक है, हमने अभी पढ़ा तांबे की खोज। ठीक है, कौन सी खेती सबसे पहले मनुष्य ने की थी? तो वो थी जौ और गेहूं की। जौ और गेहूं की खेती मनुष्य ने सर्वप्रथम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये नवपाषाण काल की कुछ देन है। ठीक है, इसी में ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत ये सब आता है। ठीक है, अब कुछ बातें देख लेते हैं जो बार बार पूछी जाती है। सबसे पहले देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक जगह है जो बलूचिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, इसीलिए ये पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, तो मेहरगढ़ क्या है? एक जगह है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाई जाती है, यानी कि ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की थी, इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर देखे होंगे तो उसमें बार बार पूछा गया है मेहरगढ़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मनुष्य ने कृषि की थी मेहरगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद बुर्ज होम कश्मीर में है, और यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर, जिसको गर्त आवास बोलते हैं, ज़मीन के अंदर अगर गड्ढा बना कर रहोगे तो उसको बोलेंगे गर्त आवास, उसमें रहता था। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मनुष्य के साथ साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया है, इस तरीके के प्रमाण मिले हैं। कहाँ? कश्मीर के बुर्ज होम में। ठीक है, बुर्ज होम में। ठीक है, इसके बाद आता है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं कि कोल्डी हवा में, कि यहाँ के जो मनुष्य थे पहले के टाइम पे चावल खाते थे। ठीक है, जो आज भी खाते हैं, लेकिन इसके प्रमाण कहाँ मिले हैं हमें? उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। ठीक है, इसके बाद भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले सेल चित्रों का प्रमाण मिला है। तो जो भीमबेटका की गुफा है वहाँ पे मनुष्य ने सबसे पहले चित्रकारी की थी, इसके प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हमने पीछे पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब हमने स्टार्ट की थी क्लास, तो इतिहास की जो जनक है वो कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, इतिहास की जनक कौन है? हेरोडोटस है। ठीक है, इसके बाद में भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा गया है? तो भारतीय पुरातत्व के जो पिता थे वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सर अलेक्जेंडर। ठीक है, इनका जो नाम है। तीसरा प्रश्न है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर था। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था? तो वो था कुत्ता। ठीक है, किस काल में माइक्रोलिथ का काल कहा जाता है? तो वह काल कौन सा है जिसको माइक्रोलिथ का काल कहा जाता है? हमने पीछे पढ़ा था मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ का काल कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रोलिथ यानी मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद में किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था? तो वह कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें मनुष्य ने सबसे ज़्यादा अपना टाइम बिताया था? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पूरा पाषाण काल, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, बाकी के जो थे 12,000 से 10,000, 10,000 से 3,000। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में था? पहले वाले में, 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। तो ये है पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद में मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी थी? तो भी तांबा थी, तांबा। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ताम्रपाषाण काल में इसको। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले? सबसे पहले कृषि के प्रमाण जो थे मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले चावल के प्रमाण यानी कि चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो जो चावल के साक्ष्य थे वो कोल्डी हवा में खाए। ठीक है, कोल्डी हवा यानी कि उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिले। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। इस काल में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। ठीक है, इस तरीके से। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए की जो खोज हुई थी वो हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, कहाँ पर मानव ने गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो वो कौन सी जगह थी? बुर्ज होम कश्मीर में।
ठीक है। यहाँ पे क्या करता था, मनुष्य गड्ढे बनाकर रहता था और हमें यहाँ पे मनुष्य के साथ उसके कुत्ते को दफनाने के प्रमाण भी मिले थे। ठीक है, इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो मध्य प्रदेश के अंदर जो भीमबेटका की गुफाएं मिलती है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन काल के लोग चित्रकारी करते थे उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरीके से। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मैं एक बार आपको पूरी क्लास दिखा देती हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इस तरीके से अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर लिए तो इसमें मैंने जो भी पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप इन नोट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा समझा, तो आपको इससे एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको शेयर करना। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरे के पूरे प्राचीन भारत के नोट्स कवर करवाऊँगी। ठीक है।